जब एक महिला ने पब्लिकली अपने कपड़े ही उतार दिए तो क्या हुआ होगा। मैं सोने जा रही थी और सोते वक्त मुझे अपना बचपना याद आ रहा था। आप अपनी तवज्जो लड़की से हटा के जरा बैकग्राउंड पे डालें। पूरी दुनिया को झिझोड़ कर रख दिया है। गुस्से में आकर उस लड़की ने वहीं सबके सामने कपड़े ही उतार दिए। माशा अमीनी के इस प्रदर्शन पर बेटियों ने अपने बाल काटे, हिजाब जलाए, वेस्टर्न म्यूजिक पर उन्होंने डांस किया। आज जो है मेरे सारे जो करीब दोस्त हैं वो हिंदू हैं। आज एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जो मुसलमान है कि मेरे तो मुसलमानों से बनती ही नहीं है भाई। हिंदुओं को पसंद नहीं करती थी। हिंदू तो गाय का पेशाब पीते हैं। हिंदू तो बहुत बुरे लोग होते हैं। और जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे अपने मजहब के लोग मुझे इतने बुरे बुरे मिले। वो पहले स्कार्फ में थी, वो पहले हिजाब में थी, पूरे ये उनका राइट है। कोई डिमांड करेगा कि औरत हमारे यहाँ चलो इंडिया के अंदर औरत नंगी फिरती रहे। दोस्तों, एक लड़की के द्वारा अजीबो गरीब टाइप का प्रोटेस्ट देखने को मिला। एक ऐसा देश जहाँ पर सरिया लागू हो, जहाँ पर शॉर्ट ड्रेस तो छोड़ो वेस्टर्न ड्रेस भी नहीं पहन सकता। अगर किसी महिला को पब्लिक प्लेस में जाना है ऐसे ड्रेस में वो नहीं निकल सकती है। उनको प्रॉपर हिजाब में निकलना होगा। वैसे देश में ऐसे कंडीशन में वो लड़की आ जाती है तो सोच लो कुछ लड़की के साथ क्या हुआ होगा। कुछ साल पहले भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। एक लड़की हिजाब के खिलाफ आई थी, उनके साथ जो हुआ। अब खबर ईरान से, जहां एक युवती को हिजाब ना पहनने पर इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी जान चली गई। और दोस्तों, पाकिस्तान के एक लड़की है जो पाकिस्तान के पोल खोल के रख दी। पाकिस्तान में बचपन से लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्या बताया जाता है हिंदुओं के लिए, क्या उनको सिखलाया जाता है, आज आप इस वीडियो में प्रॉपर देखेंगे दोस्तों। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डीपी। चलिए पहले देखते हैं वीडियो। दोस्तों, आज का प्रोग्राम कुछ बहुत ही अनोखा होने वाला है। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाएंगे, जरा मिलके ये वीडियो देखते हैं। वीडियो में आप सबने देखा कि एक जो गर्ल है यूनिवर्सिटी के बाहर जो है इनर वेयर्स में है, कपड़ों में है, लेकिन आपने एक चीज इग्नोर कर दी। बैकग्राउंड देखें। फिर से ये वीडियो मैं प्ले करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब आप अपनी तवज्जो लड़की से हटा के जरा बैकग्राउंड पे डालें। तो हमने बैकग्राउंड में ये देखा है कि वहां पर सबने हिजाब पहना हुआ है, प्रॉपर जो है पर्दे में है। सिर्फ एक लड़की जो है जो पर्दे में नहीं है और वो जो है प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती हुई दिखाई दे रही है। ईरान की महिलाओं की बात होती है, पहली इमेज जो दिमाग में आती है वो ऑब्वियसली कुछ ऐसी होती है, राइट। अब इमेजिन करिए इसी ईरान में जब एक महिला ने पब्लिकली अपने कपड़े ही उतार दिए। जिस हिसाब से उसने अपने बहुत काम, बहुत पोलाइट, बहुत साइलेंटली उसने अपने मैसेज को पूरी दुनिया को दिखाया है और पूरी दुनिया को बताया है। उस बच्ची ने पिछले 15 मिनट के उस वॉक ने आज पूरी दुनिया को झिझोड़ कर रख दिया है और पुरुषों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में क्या महिलाएं अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती। ईरान की एक नामी यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड के खिलाफ ऐसा प्रोटेस्ट किया कि हर कोई हैरान रह गया। महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए। Who the hell are you? आप होते कौन हैं हमें समझाने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में एक फीमेल स्टूडेंट का वहां के ड्रेस कोड को लेकर बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ मेंबर्स के साथ टकराव हो गया। एज पर रिपोर्ट्स, इस दौरान बसीज फोर्स के मेंबर्स ने उस लड़की को हैरेस किया, उसके कपड़ों को खींचा गया, जिसके बाद गुस्से में आकर उस लड़की ने वहीं सबके सामने कपड़े ही उतार दिए और फिर सिर्फ अंडरगारमेंट्स में सड़कों पर चलना शुरू कर दिया। फिर क्या, जैसा कि आजकल होता है, किसी ने इस पूरे इंसिडेंट का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और शेयर कर दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हम 1950 में जाएं, 1936 में जाएं और उसके बाद फिर 2024 में आए तो आज भी वहीं का वहीं ईरान पड़ा हुआ नजर आता है, सुन्नी और शिया वाला। वीडियो में दिखा कि ये लड़की पहले तो किनारे एक जगह बैठी रही, फिर तमाम हिजाब और बुर्के पहनी लड़कियों के बीच उसी हुलिया में सड़क पर स्ट्रोल करने लगी। ईरान में ये मजहबी कट्टरता के पीछे बेटियों का सौदा हो रहा था। ईरान के कट्टरपंथी एक तरफ, ईरान की पुलिस एक तरफ, ईरान की सरकार एक तरफ और पूरे ईरान की 1/3 जनता एक तरफ कि हमें जवाब चाहिए। माशा अमीनी के इस प्रदर्शन पर, उसकी मौत के प्रदर्शन पर बेटियों ने अपने बाल काटे, हिजाब जलाए, हाँ। उसके बाद अपने हाथ की चूड़ियां निकाली और उसके बाद फिर सरे बाजार हिजाब को खोल करके वो वहां पर वेस्टर्न म्यूजिक पर उन्होंने डांस किया। उन्होंने बताया कि ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी खुशी है और मेरी खुशी के हिसाब से मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। लेकिन उसके बाद ये स्टूडेंट प्रोटेस्टर कहाँ है, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि वो अभी हिरासत में है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में इसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। मैं सोने जा रही थी और सोते वक्त मुझे अपना बचपना याद आ रहा था और मैं वही सोच रही थी कि अब आज जो है मेरे सारे जो करीब दोस्त हैं वो हिंदू हैं और मेरा आज एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जो मुसलमान है। और इसमें बहुत फ़र्क है। मेरी अब जो ज़िंदगी है और जब मैं छोटी थी उस ज़िंदगी में मेरा काफ़ी फ़र्क है।
और जब मैं छोटी थी तो मैं एक्चुअली हिंदुओं को पसंद नहीं करती थी, और उसी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि क्यों नहीं करती थी मैं हिंदुओं को पसंद। मेरी अम्मी ने मुझे अच्छी तरबियत दी थी, वो कभी किसी के लिए दिल में नफरत नहीं डालती थी और यही सिखाती थी कि हम लोग सबसे बातचीत रखें, सबको अच्छा समझे, सबसे घुले मिले। मगर मेरा एक रिश्तेदार था, मैं उनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ऑफकोर्स वो बन जाती कि मेरी वीडियो देख के वो अपसेट हों। मगर मेरी जो एक रिश्तेदार था जो मेरे करीब था, वो काफी जहर घोलती थी, मैं बोलूंगी नहीं कि कौन है, हिंदुओं को लेके और यहूदियों को लेके काफी जहर, कि हिंदू तो गाय का पेशाब पीते हैं, हिंदू तो काफिर होते हैं, या पता नहीं क्या क्या पूजा करते हैं बुतों की, और इस टाइप का पता नहीं क्या क्या बातें मुझे बोली गई थी जब मैं छोटी थी। तो मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं हिंदुओं से बात करूं या हिंदुओं के साथ बैठ के मैं खाऊं। मुझे तो बताया गया था, उस रिश्तेदार ने मुझे बताया था कि हिंदू तो बहुत बुरे लोग होते हैं। तो जब मैं स्कूल में होती थी और मैं खाना खा रही होती थी लंच टाइम पे, तो और कोई हिंदू आके बैठता था तो मेरा खाना ऐसा लगता था यार हराम हो गया, मैं खा ही नहीं सकती, अब क्या है, क्यों आके बैठा ये इंसान, ये तो हिंदू है, मैं तो खा नहीं सकती हूँ। और मैं तो अपने दूसरे दोस्तों को भी मैं बोलती थी जब मैं छोटी थी, यानी 10 साल की मैं होंगी, कि यार ये हिंदू हैं तो मैं नहीं खा सकती हूँ। हालांकि उन दूसरे कुछ दोस्त को इतना मसला नहीं था, मगर क्योंकि मेरा रिश्तेदार जो है उस वक्त मेरे कान भरे जा रहे थे छोटी उम्र में, तो मेरे ऊपर काफी बुरा असर हुआ था इस चीज का। और हैरानगी की बात यह है कि आज इतने साल बाद मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं और एक भी मुसलमान नहीं है, बल्कि मेरे तो मुसलमानों से बनती ही नहीं है भाई। मुझे बहुत ही अजीब सी सोच लगती है, ऊट पटांग बातें, ऊट पटांग हरकतें, और मेरा दिमाग पूरा चेंज हो चुका है। क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में जितने भी मेरे दोस्त हैं, जैसे मैंने आपको बोला करीबी दोस्त सारे हिंदू हैं, मुझे ये एहसास हुआ जैसे मैं बड़ी होती गई कि एक्चुअली जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपके मजहब से है तो वो अच्छा इंसान है, और अगर कोई आपके मजहब से नहीं है तो वो बुरा इंसान है। और जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे अपने मजहब के लोग मुझे इतने बुरे बुरे मिले कि मेरा उनसे भरोसा हट गया, और दूसरे मजहब के लोग मुझे इतने अच्छे मिले कि मुझे फिर समझ में आ गया कि मजहब से नहीं होता है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। मेरे जो रिश्तेदार था या थी, मैं बोलूंगी नहीं कि कौन, मगर उन्होंने बोला था यार कि यहूदी जो हैं उन्होंने तो हमारे प्रॉफिट को मारा और जहर दे दिया था, और ये लोग बहुत बुरे लोग होते हैं, ये तो दुश्मन है हमारे, या पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बातें। मुझे तो आधी बातें समझ में भी नहीं आती थी, मगर मुझे बस ये समझ में आता था कि हम मुसलमान हैं, हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे अच्छे हैं, और हम साफ सुथरे हैं, हम लोग नमाज पढ़ते हैं, और हमें आखिरी मैसेज दिया गया है गॉड का, और ये पता नहीं क्या फलाना, और ये सब इस टाइप की बातें करी जाती थी, और मेरे ऊपर काफी बुरा असर हुआ था। वो पहले स्कार्फ में थी, वो पहले हिजाब में थी, पूरे कपड़ों में थी। पहले उसको लड़कों ने हरास किया, उसका हिजाब उतारने की कोशिश की, उसके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश की, फिर उसने अपने पूरे तमाम के तमाम कपड़े उतारे और बिकनी में आकर अकेली उस लड़की ने प्रोटेस्ट किया। ये उनका राइट है, ये गलत बात है कि एक फीमेल जो है वो अकेले बाहर नहीं निकल सकती इस तरीके से, तो ये उनका राइट है, उनकी फ्रीडम होनी चाहिए। ड्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए हर तरह की, नहीं ड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रही। यहाँ पे जहाँ पे हमारे व्यूवर्स हैं, वहाँ पे किसी भी औरत को नंगा फिरने की इजाजत दी जा सकती है। कोई डिमांड करेगा कि औरत हमारे यहाँ, चलो इंडिया के अंदर औरत नंगी फिरती रहे, अमेरिका के अंदर भी मुकम्मल तौर पे जिसको बोलते हैं ना कि औरत मुकम्मल तौर पे नंगी जिसको नहीं फिर सकती कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे, एक लिमिट होती है। क्रिश्चियनिटी ले लें, आप जूइज्म ले लें, आप हिंदुइज्म ले लें, आप सिखिज्म ले लें, दुनिया का कोई मजहब भी ले लें, उसका एक कायदा कानून तौर तरीका मौजूद होता है, उसके अंदर रहते हुए चलना होता है। ठीक हो गया ना? तो अब जिस दिन को आप फॉलो कर रहे होते हो उसको आपने फॉलो तो करना है ना। में जो चीज़ें हैं ना उनके मगर कानून के मुताबिक, वो भी एक इस्लामी मुल्क है तो वो भी अपने इस्लाम के मुताबिक चलना चाहते हैं। जब बीच में से कुछ लोग जैसे अब हालात को ख़राब हुए हैं उनके जो मामला हैं, अब पता नहीं वो कौन सा ग्रुप है या क्या चीज़ें करेंगे, या कौन सी बड़ी उनके पीछे कोई ताकत या कोई शैतानी ताकत लगी हुई है जो इन चीज़ों पे आगरी करते हैं। असल में चीज़ ये आती है कि हम किसी का बयान आता है ना, तो हम बयान सुनते तो हम उस पर अटैक करते हैं, लेकिन ये नहीं गौर करते कि पता नहीं वो मुसलमान था कि नहीं था, या वो मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए बयान दिया गया था। बिल्कुल मिलनी चाहिए उनको सज़ा, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कानून है, चाहे वो अब्रॉड है या पाकिस्तान है, यहाँ पे ये कानून है कि फ़ीमेल्स के साथ अक्सर ज़्यादती होती है, तो फीमेल्स को जो है ना हरास किया जाता है और उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। किसी चीज़ को कि बहुत ज़्यादा बाहर निकालो, इसको सामने लेके आओ, इसको जो उछालो, ये मामलात हैं कि प्रेशराइज किया जाए ईरान को, ईरान के अंदर जो हुकूमत है उसको पलट दिया जाए, वहाँ पे बगावत को, इस वक्त ईरान में बगावत को हवा देने के मुतरादिफ है ये। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो था ईरान के एक यूनिवर्सिटी का वीडियो था। दोस्तों ये जो लड़की आपने देखा है वेस्टर्न ड्रेस में थी, इनके साथ छेड़छाड़ हुआ, इनके ड्रेस के साथ छेड़छाड़ हुआ। लास्ट में लड़की गुस्सा करके अपना पूरा कपड़ा ही उतार दी, और उतार करके
प्रोटेस्ट करने लगी, वहाँ पर वॉक करने लगी पब्लिक प्लेस में। इस लड़की की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। वैसा कंट्री जहाँ पर शरिया लागू हो, जहाँ पर हिजाब और बुर्का के अलावा कोई भी कोई ड्रेस पहन नहीं सकता, वहाँ पर ये लड़की ऐसे कंडीशन में आ गई। कुछ साल पहले भी एक हादसा हुआ था, एक लड़की हिजाब के खिलाफ गई, वो भी ऐसा ही कुछ कारनामा की थी। फिर उसके साथ दोस्तों क्या हुआ, उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसे पीट पीट कर मार दिया गया। क्या ये लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है? कुछ न्यूज चैनलों ने तो पुष्टि किया है कि हाँ ये लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अभी पूर्णतः पुष्टि नहीं हुआ है। और दोस्तों आपने देखा कि एक पाकिस्तानी लड़की क्या बताई कि हिंदुओं के लिए कितना नफरत भरा जाता है पाकिस्तान में, कैसे कैसे बात बताया जाता है, बचपन से ही उनको जहर पिलाया जाता है हिंदुओं के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ। तो ऐसे देश है पाकिस्तान, ऐसा देश है ईरान, इराक, चाहे जहाँ भी शरिया कानून लागू हो। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे उस लड़की के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।